प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर का क्लास जो है हम लोग देख रहे थे और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अब तक हमने जो है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट हमने जो है ख़त्म कर दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है या यूनिट स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 6। और इस यूनिट नंबर 6 में हम जो है जानेंगे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी CFD एंड हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स, है ना, एंड हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD जो है ये ब्रांच होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो यूज करता है न्यूमेरिकल मेथड, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटर्स टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। Instead of conducting expensive and time-consuming laboratory experiments, CFD predicts the behavior of fluids by solving the governing equations of fluid motion, यानी continuity, momentum और energy equation। प्रिंसिपल ऑफ CFD, प्रिंसिपल ऑफ CFD। तो CFD जो है वर्क्स बाय डिवाइडिंग द फ्लो डोमेन इनटू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स कॉल्ड कंप्यूटेशनल ग्रिड यानी मेश। द गवर्निंग इक्वेशंस आर सॉल्व्ड न्यूमेरिकली at each cell to obtain flow properties. Steps in CFD analysis, CFD एनालिसिस में अगर स्टेप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक क्रिएशन, ज्योमेट्री जो है क्रिएट करेंगे यानी प्रिपेयर करेंगे मॉडल ऑफ फ्लो डोमेन का, फ्लो डोमेन का मॉडल जो है प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ग्रिड यानी मेश जनरेशन, यानी डिवाइड करेंगे ज्योमेट्री को इनटू स्मॉल एलिमेंट्री और सेल, है ना, इसको डिवाइड करेंगे ज्योमेट्री को इनटू स्मॉल एलिमेंट्री और सेल। डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फ्लूइड डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे जिसमें इनलेट वेलोसिटी, आउटलेट प्रेशर एंड वॉल कंडीशन ये आपका होता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, सॉल्व गवर्निंग इक्वेशंस यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। पोस्ट प्रोसेसिंग, डिस्प्ले वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, स्टीम लाइंस एंड कंटूर्स, ये हमारा जो है पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। गवर्निंग इक्वेशन CFD जो है मेनली सॉल्व करता है 3 बेसिक इक्वेशंस को। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, उसके बाद आता है मोमेंटम इक्वेशन जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ, और एनर्जी इक्वेशन जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। एडवांटेज अगर हम देखें CFD का एडवांटेज, तो ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है उसको कम करता है। सेव करता है टाइम और मनी, पैसा और समय दोनों बचाता है। प्रोवाइड्स डिटेल्ड फ्लो विजुअलाइजेशन, कैन एनालाइज कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, easy to modify design and compare alternatives, and improves in engineering design accuracy, and improves limitations अगर हम बात करें तो reduces high computational power,
Results depend on mesh quality. Accurate boundary conditions are essential. Numerical error may occur or skilled users are required for reliable सिमुलेशन। तो ये हमारा जो है लिमिटेशंस होता है आपका CFD का, यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का। एप्लीकेशन अगर हम देखें कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो CFD जो है वाइडली यूज किया जाता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, फॉर रिवर हाइड्रोलिक्स, कनाल डिजाइन, डैम स्पिलवे एनालिसिस, पाइप फ्लो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्लड सिमुलेशन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, ब्रिज पियर स्कोर एनालिसिस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, ये हमारा जो है यहाँ पे होता है। कॉमन CFD सॉफ्टवेयर, कॉमन CFD सॉफ्टवेयर की बारे में अगर हम बात करें तो एनसिस, फ्लुएंट, ओपन फोएम, स्टार CCM, कॉमसोल, मल्टीफिजिक्स एंड फ्लो 3D। फ्लो चार्ट ऑफ CFD प्रोसेस, फ्लो चार्ट ऑफ CFD प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट अगर हम देखें CFD प्रोसेस का, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, फिर ज्योमेट्रिक क्रिएट करेंगे यानी CAD मॉडल, मेश जनरेट करेंगे जो डिस्क्रिटाइज्ड होगा, अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को, उसके बाद सॉल्व करेंगे गवर्निंग इक्वेशंस को, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग होगा, देन रिजल्ट और एनालिसिस जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, फ्लो चार्ट है CFD प्रोसेस का। बेसिक इक्वेशंस अगर हम देखें फ्लूइड डायनेमिक्स का, तो जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है वो बेस्ड होता है 3 फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो इक्वेशंस है ये डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो और न्यूमेरिकली CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स को कैलकुलेट करता है, सॉल्व करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हमें बताता है कि मास जो है ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। मास जो है इंटर करता है, अ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास लिविंग इट, और ये प्रोवाइड करता है देयर इज नो एक्यूमुलेशन। इक्वेशंस अगर हम देखें डेल P बाई डेल T प्लस इन्वर्टेड ऑफ डेल्टा इंटू रो P इंटू V इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रो यानी P जिसको हम बोल रहे हैं वो डेंसिटी होता है फ्लूइड का, जिसका यूनिट kg पर मीटर क्यूब में होता है। V जो है वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, T जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए इक्वेशन देखेंगे तो सिंस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इन्वर्टेड डेल्टा इंटू V इज इक्वल टू 0, तो डेल U बाई डेल एक्स प्लस डेल V बाई डेल वाई प्लस डेल W बाई डेल Z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x du बाई dx जो है, U जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, V जो है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड y जो है W जो है वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो ये आपका 3 U V W ये तीनों जो है एक डायरेक्शंस को जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज किया जाता है इन ऑल CFD सिमुलेशन। जितने भी CFD सिमुलेशंस होते हैं उन सभी जगह इसका यूज होता है। फॉर्म्स द बेसिस फॉर सॉल्विंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, फॉर्म्स द बेसिस फॉर सॉल्विंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, और हेल्प करता है मेंटेन एक्यूरेट फ्लो रेट्स इन कंप्यूटेशनल मॉडल, किसमें, कंप्यूटेशनल मॉडल्स में। अगला सवाल है मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन
जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो मोमेंटम इक्वेशन जो है ये बेस्ड होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड। फ्लूइड पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में जो है इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, जो कि P या रो इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू इन्वर्टेड डेल्टा इंटू वी इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इंटू पी प्लस म्यू इन्वर्टेड डेल्टा का स्क्वायर इंटू वी प्लस रो इंटू जी। रो जो है फ्लूइड डेंसिटी है, वी जो है वेलोसिटी वेक्टर है, पी जो है प्रेशर है, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। फोर्स कंसीडर्ड, कौन सा फोर्स हम कंसीडर करते हैं? तो प्रेशर फोर्स जो कि माइनस डेल इन्वर्टेड इंटू पी, विस्कस फोर्स म्यू डेल इन्वर्टेड का स्क्वायर इंटू वी, और ग्रेविटी यानी बॉडी फोर्स रो इंटू जी, ये हमारा होता है। इसका इंपॉर्टेंस देखें तो मोमेंट इक्वेशन जो है डिटरमाइन करता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लूइड एक्सेलरेशन और फ्लो पैटर्न को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है जो यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट फ्लूइड मोशन इन CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में, यानी CFD में फ्लूइड मोशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है मोमेंटम इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन जो है ये बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये जो इक्वेशन है ये यूज किया जाता है टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट ट्रांसफर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फ्लो। इन सभी के लिए जो है एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एनर्जी इक्वेशन आर मेनली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, हीट एक्सचेंजर्स, थर्मल फ्लो एनालिसिस, बॉयलर्स एंड कंडेंसेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग, HVAC सिस्टम्स, इन सभी में। इसका इंपॉर्टेंस अगर देखें तो प्रिडिक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन फ्लोइंग फ्लूइड्स, हेल्प एनालाइज हीट ट्रांसफर बिटवीन fluids and solid surface, essential for thermal engineering and energy related CFD problem। समरी टेबल अगर देखें यहाँ पे तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे, मोमेंटम पे और एनर्जी इक्वेशन एनर्जी पे। बट ये डिटरमाइन क्या करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन डिटरमाइन करता है फ्लो कंटिन्यूटी एंड मास बैलेंस को, मोमेंटम इक्वेशन कैलकुलेट करता है आपका वेलोसिटी, प्रेशर और एक्सेलरेशन को, एनर्जी इक्वेशन टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर को डिटरमाइन करता है। मेन एप्लीकेशन अगर देखें कंटिन्यूटी इक्वेशंस का तो ऑल CFD सिमुलेशंस में, मोमेंटम इक्वेशन को फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में और एनर्जी इक्वेशन को थर्मल फ्लो एंड कूलिंग सिस्टम में यूज करते हैं। ग्रिड जनरेशन, ग्रिड जनरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइड करते हैं फ्लो डोमेन को इनटू मेनी स्मॉल सेल्स और मेश एलिमेंट वेयर गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो आर सॉल्व न्यूमेरिकली। जहाँ पे न्यूमेरिकली जो है गवर्निंग इक्वेशंस जो होता है फ्लूइड फ्लो का उसको हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली। विदाउट मेश कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स कैलकुलेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, यानी बिना मेश के यानी बिना ग्रिड जनरेशन के हम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं। व्हाई इज ग्रिड रिक्वायर्ड, क्यों ग्रिड की जरूरत है? तो अ कंप्यूटेशनल ग्रिड इज इसेंशियल, जरूरी होता है कंप्यूटेशनल ग्रिड, क्योंकि
ये कन्वर्ट करता है कंटिन्यूटी फ्लो डोमेन इनटू डिस्क्रीट एलिमेंट्स जो कि सेल, solves the governing equation at each grid point or cell, improves numerically accuracy and stability, represents complex geometry in a form suitable for computation, और ये इनेबल करता है प्रिडिक्शन ऑफ वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और अदर फ्लो वेरिएबल्स को। टाइप्स ऑफ ग्रिड के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर्ड ग्रिड जो है ये कंसिस्ट करता है सेल को जो अरेंज होता है इन रेगुलर एंड ऑर्डरली पैटर्न विद प्रिडिक्टेबल कनेक्टिविटी, है ना, प्रिडिक्टेबल कनेक्टिविटी के साथ। जो टाइप्स होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड ग्रिड, इसका विशेषता क्या है, तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है सेल्स का, यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर यानी 2D होता है, क्यूबिक और हेक्सागोनल 3D होता है, और इजी टू जनरेट सिंपल ज्योमेट्रीज और फास्टर कंप्यूटेशन होता है। एडवांटेज अगर हम देखें तो हाई न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट, फास्टर कन्वर्जेंस एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है न्यूमेरिकल मेथड्स का। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो डिफिकल्ट टू जनरेट फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, लेस फ्लेक्सिबल फॉर इरेगुलर बाउंड्रीज। ये एप्लीकेशंस अगर हम बात करें तो स्ट्रेट चैनल्स, पाइप्स, रेगुलर डक्ट्स, रेक्टेंगुलर डक्ट्स और सिंपल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड के बारे में बात करें तो जो अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड होता है ये कंसिस्ट करता है इरेगुलरली अरेंज्ड सेल्स विद नो फिक्स्ड कनेक्टिविटी, कोई फिक्स्ड कनेक्टिविटी आपका नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें, विशेषता बात करें तो इरेगुलर सेल अरेंजमेंट, यूजेज ट्रायंगल्स यानी 2D, टेट्राहेड्रॉन्स 3D, पॉलीगॉन्स एंड पॉलीहेड्रा, इजी एडाप्ट टू कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, फ्लेक्सिबल मेश रिफाइनमेंट आपका होता है। एडवांटेज अगर हम देखें तो सुटेबल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, हाई फ्लेक्सिबल, इजी लोकल मेश रिफाइनमेंट और बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ कर्व्ड बाउंड्रीज का। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो मोर कंप्यूटेशनल टाइम, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट और मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जो है आपका होता है। बात करें आपका एप्लीकेशंस, इसका यूजेज तो रिवर बेड्स, स्पिलवेज, डैम स्ट्रक्चर्स, टरबाइंस, ऑटोमोबाइल बॉडीज, इन सभी में इसका यूज होता है अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड का। किसका? अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड का। Hybrid grid, a hybrid grid is combination of structured और unstructured mesh, माने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मेश दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये यूज किया जाता है टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ बोथ, माने दोनों के एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए हम हाइब्रिड ग्रिड करते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड मेश इन सिंपल फ्लो रीजन्स, अनस्ट्रक्चर्ड बेस नियर कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज और बैलेंस एक्यूरेसी एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। ये बैलेंस करता है एक्यूरेसी को और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को। एडवांटेज अगर हम देखें तो ये कंबाइन करता है हाई एक्यूरेसी विद कॉम्प्लेक्स विद फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट, सुटेबल फॉर लार्ज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो मोर डिफिकल्ट मेश जनरेशन, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ट्रीटमेंट। एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो एयरक्राफ्ट, रिवर्स, ब्रिज, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स
और पंप्स एंड टरबाइंस आपका होता है। इसके अलावा कोस्टल इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम देखें ग्रिड टाइप्स का, तो स्ट्रक्चर्ड ग्रिड जो है इसका सेल अरेंजमेंट रेगुलर होता है, सेल शेप जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल और हेक्सा हेड्रेन होता है, ज्योमेट्री जो है सिंपल होता है, एक्यूरेसी हाई होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट लो होता है, कंप्यूटेशनल स्पीड जो है फास्ट होता है, मेश जनरेशन इजी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा लो होता है। वही अगर अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड की बात किया जाए तो सेल अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, सेल शेप जो है ट्रायंगल है, टेट्राहेड्रॉन और पॉलीगोन होता है, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होता है, एक्यूरेसी मॉडरेट टू हाई होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट हाई होता है, कंप्यूटेशनल स्पीड जो है स्लो होता है, मेश जनरेशन डिफिकल्ट होता है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये हाई देखने को मिलता है। वही अगर हाइब्रिड ग्रिड की बात किया जाए तो सेल अरेंजमेंट मिक्स्ड होता है, माने रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकता है, सेल शेप जो है ये कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड का, ज्योमेट्री जो है ये भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होता है, एक्यूरेसी हाई होता है और मेमोरी रिक्वायरमेंट मॉडरेट होता है, कंप्यूटेशनल स्पीड मॉडरेट होता है और मेश जनरेशन मॉडरेट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है। देखो अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ग्रिड क्वालिटी, ग्रिड के क्वालिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो अ गुड कंप्यूटेशनल ग्रिड शुड है, मतलब एक अच्छा कंप्यूटेशनल ग्रिड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरत है, तो ऑर्थोगोनलिटी यानी ग्रिड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट क्लोज हो आपका 90 डिग्री पे, स्मूथनेस यानी सेल साइज जो है वो चेंज करे ग्रेजुअली, एस्पेक्ट रेशियो सेल शुड नॉट एक्सेसिवली स्ट्रेच्ड अनलेस रिक्वायर्ड, लो स्क्यूनेस सेल जो है वो रेगुलर होता है एज पॉसिबल एंड एडिक्वेट रिफाइनमेंट, फाइनर मेश इन रीजन्स विद हाई वेलोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट, यानी जो एडिक्वेट रिफाइनमेंट होता है वो फाइनर मेश होता है इन रीजन्स विद हाई वेलोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट के। ग्रिड इंडिपेंडेंस टेस्ट, तो देखो ग्रिड इंडिपेंडेंस टेस्ट जो कि मेश इंडिपेंडेंस टेस्ट ये परफॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि सीएफडी रिजल्ट्स जो है डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली व्हेन मेश इज रिफाइंड फर्दर। प्रोसीजर अगर देखें तो सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग कोर मेश, रिफाइन द मेश, कंपेयर रिजल्ट्स यानी वेलोसिटी, प्रेशर, डिस्चार्ज एक्सेट्रा, इफ चेंज इज नेग्लिजिबल, अगर चेंज जो है नेग्लिजिबल है, सॉल्यूशन जो है कंसीडर करते हैं ग्रिड इंडिपेंडेंस, सॉल्यूशन जो है कंसीडर किया जाता है एज ए ग्रिड इंडिपेंडेंट। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये इंश्योर करता है सॉल्यूशन एक्यूरेसी को, इंश्योर करता है सॉल्यूशन एक्यूरेसी को, रिड्यूस करता है न्यूमेरिकल एरर को और अवॉइड करता है अननेसेसरी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को। एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड जनरेशन, एप्लीकेशन अगर देखें ग्रिड जनरेशन का तो फ्लो थ्रू पाइप्स, रिवर हाइड्रोलिक्स, सिंपल स्पिलवे एनालिसिस, डैम इंजीनियरिंग, ब्रिज पियर फ्लो, कोस्टल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक्स, ऑटोमोबाइल एरोडायनेमिक्स इन जगहों पे यूज होता है। इसके अलावा टर्बो मशीनरी, हीट ट्रांसफर एनालिसिस इसमें यूज करते हैं। एग्जाम पॉइंट अगर हम देखें एग्जाम के हिसाब से पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं तो उसमें आता है ग्रिड जनरेशन जो कि प्रोसेस होता है आपका डिवाइडिंग द फ्लो डोमेन इनटू अ स्मॉल कंप्यूटेशनल सेल। मेश जो है ये इसेंशियल होता है फॉर सॉल्विंग सीएफडी गवर्निंग इक्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ग्रिड जो है ये बेस्ड होता है फॉर सिंपल ज्योमेट्रीज और प्रोवाइड करता है फास्टर कंप्यूटेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड जो कि आइडियल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। हाइब्रिड ग्रिड ये कंबाइन करता है एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मेश को। ग्रिड क्वालिटी जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है सीएफडी एक्यूरेसी और कन्वीनियंस को। ग्रिड इंडिपेंडेंस टेस्टिंग ये
वेरीफाई करता है, फर्दर मेश रिफाइनमेंट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अल्टर द सॉल्यूशन। फाइन मैसेज ये इंक्रीज करता है एक्यूरेसी को, लेकिन कंप्यूटेशनल टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट को भी ये इंक्रीज करता है। आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है या कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।